तो आज का टॉपिक है हम लोग का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या, सबसे पहले ये टॉपिक है कि इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो प्रतिरोध का मतलब है कि धारा प्रवाहित होने के लिए जो उसको रोक देता है, बार बार उसको परेशान करता है। कि जैसे तुम मान लो बाइक चोरी करके भाग रहे हो, ठीक है ना। तो बाइक चोरी करके चोर भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस लगा है उसको रोकने के लिए। तो पुलिस क्या हो गया, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। किसके लिए, उस चोर के लिए। अब यहाँ धारा भाग रही है, विद्युत भाग रहा है, किसी तार के अंदर क्या भाग रहा है, रेजिस्टेंस भाग रहा है। मान लो ये तार है कॉपर का और इस तार में आवेश है पहले से, है ना। ये भाग रहा है और उसको रोकने के लिए, रोको रोको रोको, क्या कर रहा है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है उसके लिए क्या काम कर रहा है वो, उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, मतलब उसको परेशान करने के लिए, माने वो जाने नहीं देगा ढंग से, है ना। जैसे चोरी करके तुम भाग रहे हो और भीड़ कोई मेला मिल जाए तो वो तुमको रोकेगा नहीं, लेकिन वो परेशान करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार तो इसको समझते हैं कि कहता है यह किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत जो तार के अंदर है, इस चालक, चालक मतलब तार, है ना। तार के अंदर जो प्रवाहित होती है आवेश, उस आवेश को रोकने का काम, रोकने के लिए उसको कौन करता है, विरोध करता है। मतलब प्रवाह होने से उसको विरोध करता है कि रोको। तो रोकने का काम जो करेगा उसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ओम का नियम हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। ओम का नियम से ये आया कि रेजिस्टेंस जो होता है बराबर होता है एक वोल्ट बटे, मैंने क्या कह सकते हैं, विभवांतर बटे करंट का, विद्युत धारा का, ठीक है ना। यानी ये कि अगर इसको हम कांस्टेंट करते हैं, वोल्ट, देखो घर में जो वोल्ट आती है, घर में जो बिजली आता है वो 220 आया, और तुम अपने मन से उसको 110 कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो उसको क्या, तुम उसको नहीं हिला सकते। जो भी करेगा तुम करंट को करो या फिर रेजिस्टेंस को करो, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। वो 220 है तो है, बात समझ आ रही है। उसको तुम नहीं कुछ कर सकते हो। तो अगर यदि इसको हम कांस्टेंट मान लें, वोल्ट को, इसको अगर कांस्टेंट मान लें तो धारा का विपरीत हो जाएगा। बात समझ आ रही। रेजिस्टेंस जो है वो 1 बटे आई का है, यानी कि करंट, ये इसके बीच में उल्टा संबंध है। देखो गौर करना बात पे, ये जो है ऊपर है और ये जो है कहाँ है, नीचे है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो आप इस बात को मान करके चलिए कि करंट उसमें कम होगा। कल भी इसका चर्चा किए थे कि जिसमें करंट कम रहता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। यानी कि जैसे हम लोग टंगस्टन का तार देखे थे, नाइक्रोम का तार देखे थे, सब क्या करता है, आयरन में जो हम लोग, आयरन जो हीट कर देता है, वो क्यों हीट हो जाता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कूट कूट के भरा हुआ है। उसको जानबूझ के उसमें डाला गया है ताकि तुम ज्यादा हीट हो तब तुम्हारा यूज कर लेंगे, है कि नहीं। तुम्हारा यूज कर लेंगे कपड़ा आयरन करने में, तुम्हारा यूज कर लेंगे खाना बनाने में। बात समझ आ रही है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा करना है तो करंट को क्या करना पड़ जाएगा, कम करना पड़ जाएगा। अगर वोल्टेज को स्थिर मान ले तो करंट बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे करंट घट जाएगा। ये आगे लिखता है कि यदि, सॉरी, यह प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। ओम को जो है ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। यह ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा ऐसे ही ओम को दिखाया गया है। ओम जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। आगे बोलता है यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ये चालक है, मान लो ये चालक, चालक मतलब समझ रहे हो ना, तार। चालक मतलब तार जिससे बिजली प्रवाहित हो सके। हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद कि चालक होता है, एक अचालक होता है। चालक वो होता है जिससे बिजली प्रवाहित हो जाती है, अचालक वो होता है जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ये मार्कर क्या है, अचालक है, इसमें बिजली प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। पर ये कॉपर का तार है, ये तार में क्या हो जाएगा, बिजली प्रवाहित हो जाएगा, तो ये चालक हो जाएगा। मिट्टी क्या है, अचालक है। बात समझ आ रही। हम लोग का शरीर क्या है, चालक है। शरीर से बिजली प्रवाहित होती है, कहाँ है तू, झटका मारता है उसमें क्या होता है तुम।
यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक मतलब ये तार है ना, तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। कितना? 1 ओम। इसका अगर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इसको 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर ना बोल करके इसको क्या बोल दिया? ओम। बात समझना, इसको इतना बड़ा ना बोल करके ओम जो साइंटिस्ट थे उसके नाम पर इसको रख दिया गया, उसका भी इज्जत बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर तुम बोलो चाहे 1 ओम बोलो, बात बराबर है। तो ये हालांकि बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है परिवर्ती प्रतिरोध। हम अभी जस्ट चर्चा किए कि वोल्टेज को तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जो 220 है तो वो है, तुम घटाया बढ़ाया अगर किसी को जा सकता है तो देखो 3 चीज है इसमें, गौर करना बात पे, 3 चीज है। क्या क्या है? एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट है और एक करंट है। तो वोल्ट को तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो फिक्स है, वो जो आता है वो आता है। तुम घटा बढ़ा किसको सकता है? या तो करंट को घटा सकता है या तो रेजिस्टेंस को घटा सकता है, यही दोनों में से। मान लो हमको अब ये मान लो चार्जर है, चार्जर होता है ना, चार्जर, ये मान लो चार्जर है, ये मोबाइल चार्ज करने वाला, ठीक है। अब मोबाइल चार्ज करने वाला मान लो 3.5 वोल्ट हमको चाहिए, या फिर इसको करंट मान लो 0.5 एम्पियर चाहिए, और करंट जो है मिल रहा है वो 1 एम्पियर मिल रहा है, तो 1 एम्पियर इसमें जोड़ देंगे, चार्जर बर्दाश्त कर लेगा? फट जाएगा चार्जर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको करंट कम करना है, तुम क्या करोगे? रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे। अब गौर करिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो हीट हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसको जानबूझ के उस तरह बनाया गया है। हीट होगा यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तब तो वो हीट हो रहा है, तो ऊर्जा को क्या कर रहा है? हीट ऊर्जा में थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा है और वहां पे वो कर रहा है। तो 1 एम्पियर हमको चाहिए, हम नहीं चाहिए हमको 0.5 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो अपने आप करंट कम हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। मतलब ये जिस युक्ति के द्वारा, जिस मान लो कोई चीज होगा ना, किससे द्वारा ये किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक परिवर्ती प्रतिरोध स्रोत की वोल्टता, वोल्टता का मतलब जो वोल्टेज है, मैं बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा, परिपथ में जो विद्युत धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली, उसको नियंत्रित, फिर से समझिए, स्रोत की जो वोल्टता है, जैसे मान लो एक कोई चीज है जिसकी वोल्टता कुछ भी है, उसमें कोई चेंज हमको नहीं करना है, लेकिन विद्युत धारा को नियंत्रित करना चाह रहे हैं। विद्युत धारा ज्यादा आ रहा है उसको कम करना चाह रहे हैं, या फिर कम आ रहा है तो उसको ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको उसके लिए जो चीज का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। और परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है, इसी को दूसरे नियम में अगर लिख सकते हैं तो लिखता है कि तथा किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि कभी कभी जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है हमको। अब समझो कि कॉपर का तार है, और कॉपर के तार में जितना हमको करंट आ रही है उससे और ज्यादा हमको करंट चाहिए, ठीक है ना? तो उस समय तार और भी हम लोग जिसमें रेजिस्टेंस कम हो वो लगा देंगे, जैसे चांदी का, उससे भी बेहतर होता है, सोना का, उससे भी बेहतर होता है। बात समझ में आ रही है? तार बदलिएगा, सिस्टम बदल जाएगा, यानी कि तार जैसा करिएगा, रेजिस्टेंस तार पर भी निर्भर करता है ना, तार की अभी देखेंगे उसी चीज को, उस टॉपिक को मत छोड़ो, अभी उसके बाद जस्ट वही है, तो इसलिए उसको देख लेंगे, ठीक है ना? फिलहाल ये हो गया है ना सारा, इसमें कहीं दिक्कत है तो बता, नहीं है ना? एक बार और दिखा देते हैं, समझो। कहता है प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध का मतलब वह गुण जो आवेश को प्रवाह होने से रोकता हो। जिस प्रकार मेला चोर को भागने से रोकता है, तो मेला क्या हो गया? चोर के लिए प्रतिरोध हो गया। आगे इसको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, अगर रेजिस्टेंस जो होता है वो V बाय आई होता है, R बराबर V बाय आई,
अगर v को कांस्टेंट कर दो, तुम फिक्स कर दो, क्योंकि फिक्स होता भी है वो, है ना, फिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा कि वो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, करंट बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जो यह ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है और इस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है। जहां भी इस प्रकार से दिखे वो क्या है, ओम है, और प्रतिरोध का वो ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, आगे लिखता है यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, दो चालक है और चालक के दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर है और उसमें 1 एम्पेयर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो मान के चलेंगे आप कि वो 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब स्रोत में वोल्टता, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, कोई परिवर्तन नहीं करना है, वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन विद्युत धारा को हमको नियंत्रित करना है। विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, वोल्टेज को कुछ नहीं करना है, तो हमको जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, जिस हिसाब से उसको किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। और परिवर्ती प्रतिरोध का यूज बहुत ज्यादा है, इसी को दूसरे नियम से, दूसरे नाम से जानेंगे, क्या चीज से, धारा नियंत्रण। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है चालक, प्रतिरोधक और हीन चालक। 3 प्रकार का चीज होता है, एक तो बढ़िया चालक होगा, एक खराब चालक होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, जिसका प्रतिरोध कम होगा वह चालक अच्छा कहलाएगा ना। मतलब अच्छा तार वह है जिसमें प्रतिरोध कम है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि एल्यूमिनियम का ही तार लगाओ, क्योंकि उसका चालक, उसका प्रतिरोध कम है। और तुम लगाते हो क्या चीज का, सॉरी कॉपर का लगाने बोलता है, तुम एल्यूमिनियम का लगाते हो, तो एल्यूमिनियम जो होता है उससे कहीं और खराब स्थिति में होता है। बात समझ आ रही है? सबसे बढ़िया अगर बात करो तब तो वो खैर सोना है, लेकिन सोना का तार तो लगा नहीं सकता है लोग, है कि नहीं? इतना गरीबी में क्या लगाएगा उसको, कॉपर वही तो है, तांबा। ठीक है, तो कॉपर जो बोल रहे हैं बार बार, वो कॉपर तांबा ही है। एक ही साइज का अगर चालक का, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो चालक क्या होगा, अच्छा चालक होगा, जिसका प्रतिरोध कम हुआ चालक अच्छा। ठीक है ना, मतलब एक ही प्रकार का, मान लो इतना बड़ा हम ले लिए कॉपर का, ठीक है, और इतना ही बड़ा हम ले लिए एल्यूमिनियम का, 2 प्रकार का लिए। उतना बड़ा हम ले लिए, सेम साइज का कॉपर का ले लिए, सेम साइज का एल्यूमिनियम का ले लिए। अब दोनों में अच्छा तार कौन, जिसका प्रतिरोध कम होगा। तो यही कह रहा है पहला लाइन कि एक ही साइज का कोई भी 2 चालक ले लो तुम, और उसका चालक अगर तुमको अच्छा ढूंढना है तो उसका प्रतिरोध देखो कम किसका है, प्रतिरोध जिसका कम होगा वह चालक अच्छा होगा। फिर वही बात होता है, एक ही चालक का मतलब सर्वसम। ठीक है, सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, हीन चालक, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा हो गया। वही तो फिर से देखो कंडीशन, मैंने 3 बार एक ही बात को बोल दिया है, यानी कि जिसका प्रतिरोध कम वह चालक अच्छा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा वह चालक कम होगा, खराब तार होगा वो। बात समझ में आ रही? दूसरा लाइन वही बात बोलता है कि उच्च प्रतिरोध लगाता है, हीन चालक कहलाता है। समान साइज का, माने एक ही साइज का कोई विद्युत रोधी अत्यंत अत्यधिक प्रतिरोध लगाता है, जो विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी का मतलब समझ में आ रहा है, जिससे बिजली पार नहीं होती है। जैसे ये कुर्सी, इस कुर्सी से बिजली पार नहीं होती है, ये कारण नहीं है कि बिजली पार नहीं होती है, कारण ये है कि इसमें प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा है, इतना प्रतिरोध ज्यादा है कि बिजली पार इससे नहीं हो पा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिजली ज्यादा, मतलब कि प्रतिरोध ज्यादा है इसका, इसलिए बिजली इसमें पार नहीं हो पाती है, ये मेन रीजन है। ठीक है, आगे बोलता है कि वह कारक जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, गौर करिएगा बात पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता भी है बार बार। देखो, किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल करना चाहेंगे कि यहाँ पे, इसको मिटा दें ऊपर वाला, ये हो गया ना।
फिलहाल एगो बना दिए सर्किट, ठीक है ना, इसको गौर से समझना। क्या कह रहा है कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि चालक जो है, पहले हम क्या किए, मान लो एक कॉपर का तार लिए इतना बड़ा, ठीक है ना, कॉपर का क्या लिए, तार लिए, और कॉपर की तार से बिजली प्रवाहित कराया गया, उसके बाद उसका रीडिंग नोट किया कितना इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये एक नंबर का कंडीशन है। अब दूसरा नंबर में हम क्या किए, डबल लंबाई का, क्या किए, डबल लंबाई का, डबल लंबाई का, दूसरा नंबर में क्या किए, डबल लंबाई का तार लिए, डबल लंबाई का तार लिए, उसके बाद उसका रीडिंग नोट किए। तो उसमें जो है क्या हुआ, जब डबल लंबाई लंबाई जब बढ़ा दिए तार का ना, अब इसको कॉमन सेंस से सोचो ना, हाँ, तो देखिए पहली बार तार जो लिए, मान लो कॉपर का लिए और उसमें रीडिंग नोट किए, कुछ आया होगा, मान लो कुछ भी आया, मान लो 1 एम्पेयर आया। दूसरी बार क्या किए, अब तार को, वही तार, सेम तार, ठीक है ना, सेम तार को हम डबल कर दिए, माने लंबाई उसका दुगुना कर दिए, लंबाई क्या कर दिए, दुगुना कर दिए। जब लंबाई तार का बढ़ा दिए, तब क्या हुआ, उसका क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध भी उसका बढ़ गया। बात समझ में आ रही है, जब लंबाई तार का बढ़ा दिया तो क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया। इसको ऐसे देखो, ये कोई मान लो एक बैटरी है, और इस बैटरी से तुम इतना बड़ा तार में जोड़ा, यहाँ पे कोई बल्ब जला रहा है मान लो छोटा सा, तो कुछ जला होगा। अब फिर तुम एक बैटरी लिया, सेम बैटरी है, अब ये तार जो है, ये लिया, यहाँ पे कहीं बल्ब लगा दिया, ठीक है, तार को जब बड़ा कर दिया, कॉमन सेंस बता, क्या प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, तार बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मतलब ये कि बल्ब पहले से अब कम जल रही होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे तुम तार यहाँ से कपरीटी ले जाएगा, क्या करने के लिए, एगो बैटरी से जोड़ करके कि चल वहां कपरीटी में बोल जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि तार में ही तो सारा रेजिस्टेंस छुपा हुआ है, और तार जैसे जैसे बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ते चला गया, और वहां पता चला कि बैटरी से बल्ब नहीं जल पा रहा है। और कहेगा घर में तो जल रहा था, अरे मेणु, घर में जल इसलिए रहा था क्योंकि वहां पे तार छोटा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तार छोटा था तो बल्ब जल रहा था, और तार बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस ना बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस बड़ा हो गया, बल्ब कैसे जलेगा, जल पाएगा क्या, नहीं जलेगा। आगे बात बताते हैं, आगे क्या किया, आगे बोला कि नहीं एक काम और करते हैं, कॉपर का ही लेते हैं, लेकिन अबरी मोटा कर देते हैं तार को, तार को क्या कर दिए, मोटा, और मोटा हम सर डबल कर दिए, डबल, मतलब इसका, इस कॉपर के तार का डबल मोटाई, लंबाई सेम है, मोटाई थोड़ा ज्यादा कर दिए, डबल। जब मोटाई डबल कर दिए, तो एक चीज और निकल के आया, जब भी मोटा बढ़ जाएगा तार का, सेम तार है, फिर से हम बता रहे हैं कि तार तीनों कॉपर का ही हम लिए हैं। बात समझ आ रही है, ये ना कि तार अलग अलग ले लेना, तीनों तार एक ही चीज का है, सिर्फ मोटाई बढ़ा है। जब मोटाई बढ़ा है, तब पता चला कि उसका रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। इससे मतलब ये है कि मोटा तार लगाएंगे तो ज्यादा बिजली प्रवाहित हो जाएगी। बात समझ आ रही है, इसीलिए बोला जाता है घर में मोटा तार लगा, लेकिन तुम लाएगा 5 टका मीटर वाला, है ना, 5 टका मीटर वाला लाएगा तो क्या होगा, खूब बिजली उठता है बिल उसका, है कि नहीं। मोटा तार लगाइएगा, रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें बिजली भी अच्छा देगा, रेजिस्टेंस भी कम होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो घर में जब भी लगाना पड़े तो मोटा तार लगाइए, मोटा तार से बेनिफिट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, आगे, आगे, अब देखो, अब बोला कि अच्छा सर एक बात बताओ, तीनों चीज हम लोग करके देख लिए, अब तार हम लोग बदल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस अब तार हम ले लिए मान लो एल्यूमिनियम का, क्या चीज का, सेम लंबाई का लिए है, सेम लंबाई का लिए है, और तार इस बार ले लिए हम दूसरा एल्यूमिनियम का हम लिए। तुम चाहो तो सोना ले लो, तार होगा घर में तो, है कि नहीं, सोना का भी तार ले सकते हो, किसी चीज का भी तार ले लीजिएगा, लेकिन सेम चीज का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर से रीडिंग नोट करना है। इस बार जब किया गया तो
पता चला कि जब अच्छे चालक का तार लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, समान लंबाई का। लंबाई क्या है? समान है। इतना ही लंबाई का कॉपर था, इतना ही लंबाई का एल्यूमिनियम है। जब एल्यूमिनियम समान लंबाई का लिए तो पता चला कि इसका जो रीडिंग आया वो ज्यादा आ गया, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है वो ज्यादा है। इसका मतलब कि किस पे डिपेंड कर रहा है। अब शॉर्ट में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था। फिर कह रहा है कि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपना भाषा में तार की मोटाई, तार की मोटाई, ये जो तार की मोटाई है इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये जब बढ़ाया गया तो भी कुछ प्रभाव पड़ा था कि नहीं पड़ा था। जब मोटाई बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया था, याद है कि नहीं याद है। तो जब किस पे डिपेंड किया, पहला लंबाई पे डिपेंड किया, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाएंगे तो